हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 26 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। तो आज यहाँ पे हम मिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। मिक्स मतलब जीएस का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, करेंट का भी क्वेश्चन देखेंगे, मैथ भी देखेंगे और रीजनिंग भी देखने वाले हैं, ठीक है। इनका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मॉक टेस्ट है। बाकी अनलिमिटेड वो 199 होगा, ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। एंड कुछ भी दिक्कत आ रहा है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहे तो इस नंबर से आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। क्लास भी स्टार्ट हो चुका है आप लोग का ऐप पे ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, और हो सके तो एक फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। हम बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हैं और जितना ही क्वेश्चन डिजाइन करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली फॉर आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की आत्मा गांव में निवास करती, यह कथन किसका है? विनोबा भावे का है, जयप्रकाश नारायण का है, या नेहरू का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का ये कथन है ना, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अगर एक्स्ट्रा के रूप में बात करें यहाँ पे विनोबा भावे से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो गैस 1940 में, हाल ही का ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ना, गांधी जी पहला सत्याग्रह इन्हीं को ही चुना था। यहाँ पे एक बेसिक रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में आप ये बात जानकारी रख सकते हैं। और नेहरू जी से आपको पता ही होगा कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही था। जयप्रकाश नारायण ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे है ना। और एक स्वतंत्रता सेनानी था, जेपी आंदोलन के नाम से आप सुने होंगे, जो कि 1974 में शुरुआत हुआ था। एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। कोई डॉट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारत की आत्मा गांव में निवास करती, यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। इनका मानना था कि भारत की 68% आबादी गांव में निवास करती है, और जहां आबादी इतना बड़ा हिस्सा हो वहीं भारत की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था चल सकती है। यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, मैं जितना ही पॉइंट मेंशन करता हूँ, क्वेश्चन भले ही मैं कम कराऊँ, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कवर कराऊँ, बट एक्सप्लेनेशन दे दूँ ना, तो समझ लो कम से कम मैं 50 क्वेश्चन के बराबर कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो प्लीज मैं हमेशा बोलता हूँ, मन लगा के पढ़िए, हमेशा एक दो बाजी पढ़िए, खुद पे खुद काफी कुछ याद हो जाएगा। कंटिन्यू एजुकेशन से जुड़े रहे यहाँ पे, है ना। जो मॉक टेस्ट हम अभी और भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एक्चुअली से मेरा ऐप का भी काम चल रहा है, ठीक है, ऐप भी अपडेट होने वाला है, ठीक है। और कुछ टीम का भी कुछ कमी चल रहा है, तो वो भी हम जल्दी फुलफिल करने वाले हैं, तो दिन काफी कुछ हम प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन 2 देखें, प्रतिवर्ष विश्व में कब क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे 22 मार्च को, सॉरी गैस 24 मार्च को, या 24 फरवरी को, 24 जनवरी को, या 28 जनवरी को? अगर मैं इनका आंसर बताऊँ, 24 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का ये करेंट का ही एक पार्ट समझ सकते हैं, बट ये स्टैटिक वाला पार्ट समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम है ना गैस, एग्जाम है ना, डे से भी क्वेश्चन आता है गैस यहाँ पे, है ना। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डे से मेंशन किया हूँ थोड़ा। अच्छा, ये जो टीबी दिवस है वो मनाया क्यों जाता है? तो मनाया जाता है सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूक करना और टीबी महामारी को समाप्त करने का प्रयास करना गया, इसीलिए ये हर साल मनाया जाता है। 2023 का थीम कहता है क्षय रोग यानी टीबी माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इसका थीम था। अच्छा, ये आमतौर पर है ना फेफड़ा वाला पार्टों को है ना इफेक्ट करता है, यहाँ पे संक्रमित करने की कोशिश करता है। जिनको भी टीबी हुआ है ना, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस आप लोग बना के रहे, नहीं तो फिर इस तरह ये ऑक्सीजन जब छोड़ता है ना, तो ये अगर आप में भी प्रवेश करता है तो ये कहीं ना कहीं आपके भी फेफड़ा को इफेक्ट कर सकता है, फिर आपको भी टीबी की बीमारी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आप लोग रहिए यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें, थ्री क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत में कौन सा स्थान रहा था? 136वां, 140वां, 126वां, या 128वां? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो 126वां हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनका हम देखने की कोशिश करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड लगातार छठे वर्ष तक दुनिया का सबसे खुशहाली देश के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि अफगानिस्तान दुनिया की सबसे दुखी देश के रूप में रहा है। वही भारत 126वें स्थान हासिल किया है, और पिछले वर्ष 136वां था। कहीं ना कहीं 10 रैंक गैस नीचे हुआ है, और ये अच्छी बात है, ठीक है। यह रिपोर्ट 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर पर रिलीज किया जाता है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है करेंट अफेयर के व्यू से। हाल ही के कुछ और यहाँ पे मेंशन किया, यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्किंग के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। पहली बार 2012 में जारी किया था, और देश में विभिन्न विभिन्न मानकों के आधार पर इन्हें को जारी किया जाता है। कैसे यहाँ पे नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 4 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे असम सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? मनीषा सिंह को, या
राजेश वर्मा को नहीं, मनीषा सिंह भी नहीं हो जाएगा, राजेश वर्मा भी नहीं हो जाएगा, डॉक्टर तपन सेकिया हो जाएगा। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इस यहाँ पे। अगर थोड़ा सा इनके हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो गाइस असम वैभव पुरस्कार जो है ना, असम असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत किया जाता है, और असम वैभव पुरस्कार 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, और इसके अलावा पुरस्कार पाने वाले अपने पूरे जीवन सरकारी खर्च पे मेडिकल का इलाज को लाभ उठा सकेगा। इस यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 5 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुरुआत किया है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर दिखाने की कोशिश करें, इस योजना मिस्टेक है यहाँ पे, इस योजना का उद्देश्य है निजी भूमि वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर कास्ट मतलब वुड जो होता है ना गैस, वुड आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और आय रोजगारों को अवसरों को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के ने एक योजना की शुरुआत किया है, जिसका नाम क्या है? वृक्ष संपदा योजना है गैस यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 6 क्वेश्चन है गैस, हाल ही में आयोजित महिला प्रीमियम लीग जिसे हम WPL पहले सीजन का खिताब किसने जीता है? हाल ही का पहली बार ये आयोजित किया गया, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को मेंशन किया। मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल या कोलकाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस यहाँ पे। थोड़ा सा अगर इनका हम देखने की कोशिश करें, ये कुछ इमेज देख सकते हैं। WPL महिला प्रीमियर लीग पहले सीजन का खिताब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया है। 2023 में विमेंस प्रीमियर लीग पहला संस्करण था, मतलब पहली बार ये आयोजित किया गया था, और इसीलिए मैं करेंट अफेयर के रूप में यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई फिजूल की चीज यहाँ पे मेंशन नहीं करता, जितना ही पॉइंट मेंशन करता हूँ, क्वेश्चन भले ही कम पढ़ाता हूँ बट काफी फैक्ट होता है यहाँ पे। और प्ले लिस्ट में होगा सारे के सारे वीडियो, उनको जरूर देखें। हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस का नेतृत्व किया था, और महिला प्रीमियर लीग की 5 टीम शामिल थी यहाँ पे गैस, है ना। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। हाल ही का इसमें कौन कौन सा टीम थी? तो मुंबई इंडियन थी, दिल्ली कैपिटल था, गुजरात था, बेंगलोर था, यूपी था। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन है में भारत के राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति नीलमय का उद्घाटन कहाँ पे किया? लखनऊ में या दिल्ली में या सिकंदराबाद में, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनका हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो राष्ट्रीय नीलमय को रेसिडेंसी हाउस भी कहते हैं यहाँ पे। यह भवन भारत के तेलंगाना राज्य में हैदराबाद शहर सिकंदराबाद में स्थित है। इस भवन में राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ठहरता है, और यहाँ पे अपने सरकारी कार्य भी करते हैं यहाँ पे। कई इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करने वाले, एम एक काम को कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है। एम जो है एक काम को 5 दिन में करता है, और उसी काम आर जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है गैस यहाँ पे, है ना। अब दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर पाएगा? तो पहले यहाँ पे दोनों का क्या निकालेंगे यहाँ पे? ये काम है, ये दिन है, अब यहाँ पे काम निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर 5 को पहले टोटल काम देख लेंगे कितना है, 5 है 20 है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे गैस, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे काम निकालेंगे, टोटल काम कितना होगा? 5 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 20 इंटू 20 हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और टोटल 20 काम है यहाँ पे, 20 भागा 5 कर देंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन 4 है क्या कहीं? हाँ बिल्कुल, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है ना, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी 5/8 है, मान लीजिए ए है और बी है, कैसे कितना है? 5/8 है यहाँ पे। ठीक है, और बी और सी यहाँ पे मान लीजिए, बी और सी मान लीजिए कितना है गैस? 18/25 है। इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा आप लोग को। इसको 4 कर देंगे, इसको 9 कर देंगे। ठीक है, 25 है तो इसको क्या कर देंगे इस यहाँ पे? 5 कर देंगे। ठीक है, 5 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस यहाँ पे? 9/20 हो जाएगा। ठीक है, बी से बी कट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A/C हो जाएगा यहाँ पे। आपको क्या चाहिए? A/C है तो चाहिए, तो A/C क्या हो जाएगा? 9/20 कहीं है क्या? 9/20 बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखें यहाँ पे, एक कर्मचारी का वेतन 30% वृद्धि हो जाती है और उसका वेतन 910 रुपया हो जाता है। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था यहाँ पे? मान लीजिए किसी का वेतन 100 रुपया था, ठीक है, और बढ़ के 30% 130 हो गया, 1 से 1 कट गया, मतलब 13% की वृद्धि हुई। अब कितना आएगा? 910 है यहाँ पे। ठीक है, इनको डिवाइड करोगे तो गैस 70 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। और उनसे पहले इनका वेतन क्या होता है? तो मान लीजिए इनका वेतन 10 होता है यहाँ पे। ठीक है, इंटू 70,
तो 700 है क्या कहीं? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह करिएगा, प्रैक्टिस की जरूरत है यहाँ पे और कुछ नहीं। ए है, क्वेश्चन निकाल देखें 1 से 10 तक की संख्याओं के वोगफॉल क्या होगा। अब देखिए इनका एक फार्मूला होता है गैस, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको किस रूप में आप निकालेंगे। तो इनका फार्मूला है गैस n माइनस n प्लस 1 और बाई 2n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा गैस यहाँ पे, है ना। अब n की जगह पे क्या लेंगे, 10 लेंगे, ठीक है। तो n 10 ले लिए, ठीक है, यहाँ भी n है तो 10 यहाँ भी ले लिए प्लस 1 ले लिए, ठीक है। अब 2 है गैस, 2 10 प्लस यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे बाई 6 ले लेंगे। अब 10 इस तरह लिख सकते क्या, 11 यहाँ पे लिख सकते क्या, और 10 गुना 20 21 लिख सकते क्या। आप करके देखिएगा हो जाएगा गैस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गैस, यहाँ पे 21 है तो 7 तिया गैस 21 और 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 हो जाएगा गैस, तो 11 पर से 55 इंटू 7 से आप डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 385 के अप्रोक्स आएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग भी आप लोग एग्जाम। कठोर को पत्थर बोलते हैं, बिल्कुल बात है, जो पत्थर होता है वो बहुत ही कठोर होता है। तो कोमल क्या होता है, चंद्रमा कोमल होता है क्या, नहीं। चमक कोमल होता है क्या, नहीं। रेत कोमल नहीं, रेत तो और कोमल नहीं होता है। तो कोमल क्या होता है, पंख होता है, क्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब पंख टच करिएगा ना ये टूट भी जाता है कैसे पे, पंख कोमल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 14 यहाँ पे बात करने वाले हैं। SON को 778 बोलते हैं, TN को 948 बोलते हैं, STONE को क्या बोले। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को और रूप में कर सकते हैं, जैसे कि एस यहाँ पे कहीं एस दिख रहा है 6 है तो बिल्कुल एस की जगह 6 दीजिए। ओ है, अब यहाँ पे ओ है गैस, यहाँ पे क्या है टी है, तो टी क्या है यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे टी की जगह 9 डाल दीजिए। ओ है गैस, ओ की जगह कितना है 7 है, ओ की जगह 7 डाल, इस रूप में भी कर सकते हैं। एन की जगह कितना है गैस 8 है, एन की जगह 8 डाल दीजिए। ई कितना है गैस, ई कहीं है क्या, यहाँ पे ई है, ई को 4 बोलते हैं। अब देखिए 6 9 7 8 4 जहाँ भी वो टिक ला लीजिएगा, कहीं है क्या 6 9 7, ये नहीं होगा, 6 9 पूछ रहा है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी को टिक ला लीजिएगा। इस रूप में भी कर सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन को तो इस रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें, मोहन का अंकित मूल्य कितना है, 20% की छूट पे बैग खरीदता है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया था और 20% की छूट पे करता है, मतलब 80 रुपये में खरीदता है, और उसे उस खरीद को 40% के लाभ पे बेच देता है। अब वो 80 रुपये में खरीदा, 40 रुपये में और 40% के लाभ पे बेच देता है, तो 40 बाई मतलब 140 बाई 100 कर दीजिए, तो यहाँ से कट जाएगा इस, और इनसे ये काट दीजिए, तो कितना होगा इस 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे निकल 112 हो जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पे लाभ क्या होगा यहाँ पे, तो अंकित मूल्य पे क्या होगा यहाँ पे लाभ, अंकित मूल्य लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य 100 था ही यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितना होने का 112 हो रहा है, मतलब 12%, 12% का डी, डी को टिक ला लीजिए, ठीक है। फिर से बेसिक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ए और बी को कार्य कुशलता से, मान लीजिए ए है यहाँ बी है, 5 है और 4, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अगेंस्ट दूसरा तरीके से घुमा दिया गया है। यदि ठीक है 5 है और 4 है यहाँ पे, इनका पहले एलसीएम लीजिए। ए किसी कार्य को 12 घंटा में पूरा करता है, बी उस काम को कितना देर में पूरा करेगा। तो 4 है 12 पहले एलसीएम लीजिए, टोटल काम देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। इनको करेंगे क्या होगा 4/5 हो जाएगा यहाँ पे। और क्या क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 घंटा में पूरा करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है गैस, मान लीजिए टोटल कार्य कितना है यहाँ पे 20 है, ठीक है। और एक किसी काम को यहाँ पे 4 है, ठीक है। एक किसी काम को है ना गैस यहाँ पे 4 घंटा में पूरा करता है, मगर यहाँ कर रहा है 12 घंटा में करता है, तो 4 = 12 लिख सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 = 3 हो जाएगा। तो बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी इस कार्य को 5 घंटा में करता है, तो 5 × 3 लिखे 15 है क्या, डी में, कहाँ पे गैस डी में, तो डी को टिक लगा लीजिएगा, को टिक लगा लीजिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, और अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे 3 संख्याएं 5 7 12 का अनुपात है, यदि उनमें पहली और तीसरी संख्या का योग और दूसरी संख्याओं का 50 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या के योग पूछ रहा है गैस, तो पहली और तीसरी संख्या कितना हो 17 हो जाएगा, और पहली और तीसरी संख्या के योग कर दिए तो 17 हो गया, और दूसरी संख्या 50 अधिक है, ठीक है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो मान लीजिए ये 7 घटा दीजिए 10 हो जाता है, मरकर यहाँ पे 50 अधिक है कैसे में, तो 1 से कट 1/5 हो जाएगा यहाँ पे। और पर तीनों संख्या के योगफल कितना हो जाएगा कैसे यहाँ पे, तो तीनों संख्या का योगफल कर दीजिए, तो 12 और 7 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 12 12 24 हो जाएगा इस यहाँ पे, ठीक है। अब 24 हो जाएगा यहाँ पे,
24 को 5 से मल्टीप्लाई करें 120 हो जाएगा। 120 का बी करेक्ट आंसर है। ना तो गैस आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। बाकी क्लास ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं। 999 टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपका टेस्ट मिलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास नोट्स मिलेगा, ठीक है। और इनके अलावा डॉट सेक्शन होगा तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 199 जो कि आपके एग्जाम तक हम आपके साथ हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं तो बेहिचक आप इस नंबर से बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।